हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा बीटा गामा टीचिंग वर्ल्ड में। ये संस्कृत ग्रामर का चौथा क्लास है और चौथा क्लास में आज हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं और सारे प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए समय को नष्ट किए बिना हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रत्यय है क्या या प्रत्यय का परिभाषा है क्या। तो प्रत्यय है क्या, तो वैसे शब्दांश है ना, वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे प्रत्यय कहलाता है। यानी कि वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पश्चात या पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं या प्रत्यय कहलाता है। जैसे कोई भी शब्द, जैसे हम लगाते हैं हम यहाँ पे पठ, तो पठ के साथ अगर हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो पठितुम हो जाता है। तो पठितुम का मतलब होता है पढ़ने के लिए, पठितुम का मतलब पढ़ने के लिए। अब पढ़ना का मतलब होता है कि पढ़ का मतलब होता है पढ़ना। अब पढ़ के साथ जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ये पठितुम हो जाता है। ठीक है, तो ये अर्थ को क्या कर देता है, बदल देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय हमारा 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर 1 कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, तीसरा स्त्री प्रत्यय। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का प्रत्यय होता है, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कृदंत प्रत्यय के बारे में। कृदंत प्रत्यय है क्या, तो कृदंत प्रत्यय है क्या, वैसे शब्दांश जो किसी मूल धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, कृदंत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, वैसे शब्दांश जो किसी मूल धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, कृदंत प्रत्यय कहलाता है। यानी कृदंत प्रत्यय जो है वह मूल धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, तो प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाता है। मूल धातु हुआ क्या, तो मूल धातु हुआ क्रिया, भर्ब होता है। मूल धातु क्या होता है, क्रिया होता है, यानी कि भर्ब। जैसे जाना है ना, जाना हुआ, फिर जैसे आपको आना हुआ, बैठना, मारना, पीटना, रोना, है ना, तो रोना, ये सब क्या हुआ, मूल धातु हुआ। तो इसके साथ इस शब्द के पीछे जो प्रत्यय जुड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय। तो चलिए देखते हैं कृदंत प्रत्यय के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में। कृदंत प्रत्यय निम्न प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे आज तुमुन प्रत्यय के बारे में। ठीक है, यानी कि कृदंत प्रत्यय का 14 प्रकार होता है। हम लोग 14 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन प्रत्यय के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। तो तुमुन प्रत्यय क्या है, तो तुमुन प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या क्या बचता है, तुम, तुम और धुम बचता है। क्या बचेगा, तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या क्या बचता है, तुम, तुम और धुम बचता है। जैसे में देखिए गम, गम जोड़ तुमुन क्या हो जाएगा, गंतुम। गम जोड़ तुमुन गंतुम। गंतुम का मतलब क्या होता है, जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर गम का मतलब होता है जाना, और उसके साथ हम लोग क्या किए, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किए, उसके साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किए, तो इसका मतलब क्या हो गया, गंतुम। गंतुम का मतलब क्या होता है, जाने के लिए। यानी कि जाना से शब्द चेंज होकर क्या हो गया, जाने के लिए हो गया। तो यही प्रत्यय का काम होता है कि किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और कृदंत प्रत्यय क्या होता है, वो केवल मूल धातु के पीछे ही जुड़ता है। तो मूल धातु यहाँ पर क्या है, गम। गम मतलब क्या होता है, जाना। तो जाना, आना, खाना, रोना, बैठना, मारना, पीटना, ये सब धातु के साथ ही जो प्रत्यय जुड़ता है उसको हम लोग कृदंत प्रत्यय कहेंगे। और कृदंत प्रत्यय का पहला हम लोग प्रकार देखे तुमुन प्रत्यय के, है ना। पहला प्रकार क्या देखे, तुमुन प्रत्यय का। तो तुमुन प्रत्यय जब गम के साथ जुड़ता है तो क्या हो जाता है, गंतुम। उसी प्रकार से दृश्य, दृश्य के साथ जब तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होता है, द्रक्षटुम होगा या द्रष्टुम होगा। इसका मतलब क्या हो जाता है, देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद लब, लब जोड़ तुमुन क्या हो जाता है, लबधुम। लब जोड़ तुमुन क्या हो जाता है, लबधुम। यानी कि लब मतलब होता है पाना। तो पाना के साथ जब तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो लबधुम हो जाता है, इसमें धुम बचता है ना, लबधुम हो जाता है। इसका मतलब होता है पाने के लिए। ठीक है, क्री का मतलब होता है करना। तो करना में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, करतुम। और करतुम का मतलब होता है करने के लिए। इसी प्रकार से और सब मूल धातुओं में हम लोग जोड़कर बना सकते हैं। जैसे पढ़ जोड़ तुमुन पठितुम, क्रीड जोड़ तुमुन क्रीडितुम, मतलब खेलने के लिए। क्रीड मीन्स होता है खेलना, क्रीड जोड़ तुमुन क्रीडितुम। इस प्रकार से हम
तुम उन प्रत्यय को जान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्यय इसका है सेकेंड वाला सत्री प्रत्यय। तो सत्री प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में अन बसता है। ठीक है, सत्री प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में अन बसता है। जैसे गम, गम जोर सत्री, गच्छन हो जाएगा। गम के साथ अगर सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं हम लोग तो अन बसता है, तो गम जोर सत्री क्या हो जाएगा, गच्छन। आ गच्छन का मतलब होता है जाता हुआ। ठीक है, यानी गम का मतलब जाना होता है, आ गम में जब सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो गच्छन, आ गच्छन का मतलब क्या होता है, जाता हुआ। ठीक है, उसके बाद दृश्य, दृश्य के साथ साथ जब हम लोग सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाता है पश्यन। पश्यन का मतलब क्या होता है, देखता हुआ। घरा, घरा का मतलब होता है सूंघना, तो घरा जोड़ सत्री क्या होगा, जीघ्रन। जीघ्रन मतलब सूंघता हुआ। आ क्री, क्री का मतलब करना, क्री के साथ जब सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कुर्वन, आ कुर्वन का मतलब होता है करता हुआ। ठीक है, चलिए प्रत्यय नंबर 3 को देखते हैं। तो प्रत्यय नंबर 3 क्या है, कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बसता है, त्वा बसता है ना। कत्वा प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में त्वा, आधा त व में आकर वा। ठीक है, त्वा बसता है। जैसे देखिए यथा मतलब गम, गम जोर कत्वा, गम जोर कत्वा क्या होगा, गत्वा। गत्वा का मतलब होता है जाकर, यानी कि गम के साथ अगर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा गत्वा। गत्वा का मतलब होता है जाकर, यानी कि कर के अर्थ में इस एक त्वा प्रत्यय का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, दृश्य मतलब होता है देखना। दृश्य के साथ जब हम लोग कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, दृष्टवा। दृष्टवा का मतलब होता है देख कर। ठीक है, अब पच, पच के साथ जब कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे उस तो क्या हो जाएगा, ये पकत्वा। पकत्वा मतलब पकाकर। उसी प्रकार से और भी हो सकता है, तिष्ठ के साथ अगर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तिष्ठित्वा हो जाएगा, इसका मतलब होगा बैठ कर। उसके बाद अगर होगा क्रीड, क्रीड के साथ अगर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्रीडित्वा हो जाएगा, मतलब खेल कर। लिख के साथ अगर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो लिखित्वा हो जाएगा, मतलब लिख कर। ठीक है, तो इस प्रकार से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग को प्रत्यय नंबर 4 में चलते हैं। प्रत्यय नंबर 4 है क्या, कत प्रत्यय। प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बसता है, तो बसता है ना। कत प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में तो बचेगा। गम जोर कत, तो क्या होगा, गतः। गतः का मतलब हुआ गया। भूतकालीन क्रिया के साथ इस प्रत्यय का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे गया, खाया, रोया, बैठा, मारा, पीटा, ये सब क्रिया मतलब पास्ट का क्रिया के साथ कत प्रत्यय का प्रयोग किया था। गम जोर कत क्या हो गया, गतः। गतः मतलब गया। पठ जोर कत क्या होगा, पठत। पठत मतलब पढ़ा। रुद जोर कत, रुदत। रुदत मतलब रोया। उसी प्रकार से हंस जोर कत, हंसत। हंसत मतलब हंसा। पठ जोर कट हो गया पठत। इसी प्रकार से कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और कत प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बसता है, तो बसता है। इसको याद रखना। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रत्यय नंबर 5 को देखते हैं। तो प्रत्यय नंबर 5 है क्या, तो प्रत्यय नंबर 5 है कत्वत प्रत्यय। क्या है, कत्वत प्रत्यय। तो कत्वत प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में वान बसता है। कत्वत प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में वान बसता है। जैसे देखिए गम, गम जोर कत्वत, तो ये क्या होगा, गच्छवान। गच्छवान का मतलब भी गया। ये भी भूतकालीन क्रिया के साथ किया जाता है, यानी बीते हुए समय, बीते हुए क्रियाओं के साथ क्या करते हैं हम लोग, कत्वत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जैसे गया, खाया, रोया के साथ। ठीक है, तो गम जोर कत्वत क्या होगा, गच्छवान। मृ, मृ मतलब होता है मरना, तो मृ जोर कत्वत क्या होगा, मृत। मृत मतलब मरा हुआ। नी मतलब ले जाना, तो नी के साथ जब हम लोग कत्वत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे नीत, नीत मतलब क्या हो जाएगा, ले गया। पत, पत का मतलब होता है गिरना, तो पत के साथ जब हम लोग कत्वत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो पतिता हो जाएगा। पतिता का मतलब क्या होता है, गिर गया। ठीक है, और कत्वत प्रत्यय को हम लोग कत्वतु प्रत्यय भी कहते हैं। कत्वत प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, चलिए हम लोग अब प्रत्यय नंबर 6 को देखते हैं। तो प्रत्यय नंबर 6 में क्या है, तब्यत प्रत्यय। तो तब्यत प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में तब्य बसता है। तो आधा वो य, तो वय संयुक्त है ना, तब्य बसता है। तब्यत प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में तब्य बसता है। गम जोर तब्यत, गम जोर तब्यत क्या होगा, गंतव्य। गंतव्य का मतलब जाना चाहिए, यानी कि इस प्रत्यय का प्रयोग हम लोग चाहिए के अर्थ में करते हैं। ठीक है, तो गम जोर तब्यत क्या हो जाएगा, गंतव्य। गंतव्य का मतलब जाना चाहिए। उसके बाद है तिष्ठ, है ना, तिष्ठ। तो तिष्ठ जोर तब्यत, तिष्ठव्य। तिष्ठव्य, तिष्ठव्य मतलब बैठना चाहिए। तिष्ठ का मतलब होता है बैठना। तिष्ठ के साथ हम लोग जब तब्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो तिष्ठव्य हो जाता है, इसका मतलब बैठना चाहिए। उसके बाद क्या है, हंस। तो हंस के साथ जब तब्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हंसी
तव्य हो जाएगा, और हंसी तव्य का मतलब हंसना चाहिए। ठीक है, ये हुआ प्रत्यय नंबर 6 तव्यत, इसमें तव्य बचता है। अब चलिए हम लोग प्रत्यय नंबर 7 में देखते हैं। 7 क्या कह रहा है? प्रत्यय नंबर 7 है अनियर प्रत्यय। क्या है? अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचेगा? अनिय बचता है। अनियर प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में अनिय बचता है। तो गम जोर अनिय, अनियर है ना, गम जोर अनियर। तो गम जोर अनियर क्या हो जाएगा? गमनीय। और गमनीय का मतलब हो जाता है गमनीय, गमनीय का मतलब होता है जाने योग्य। उसी प्रकार से पूज्य, तो पूज्य जोर अनियर तो क्या होगा? पूजनीय। अब पूजनीय का मतलब पूजने योग, अर्चना करने योग या पूजने योग। भू, भू का मतलब होता है होना। तो भू के साथ जब अनियर प्रत्यय का प्रयोग हम लोग करते हैं तो भवनीय हो जाता है। भवनीय का मतलब क्या होता है? होने योग्य। उसके बाद है नि प्रत्यय। तो नि प्रत्यय के साथ हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो नि प्रत्यय के साथ अनियर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, क्या होगा? नयनीय। नयनीय का मतलब क्या हो जाता है? ले जाने योग्य। ठीक है, अब प्रत्यय नंबर 7 को देखते हैं, सॉरी प्रत्यय नंबर 8 को देखते हैं। तो प्रत्यय नंबर 8 है क्या? तो उसको देख लेते हैं। तो प्रत्यय नंबर 8 है सानच प्रत्यय। प्रत्यय नंबर 8 क्या है? सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचेगा? मान बचता है ना, मानह होगा। यहाँ विसर्ग लगा दीजिएगा, मानह बचता है ना, मुँह में आकार न विसर्ग, मानह बचता है। जैसे देखिए सेव, सेव जोर सानच। तो सेव के साथ अगर सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, सेव के साथ अगर सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये सेवमान, सेवमान माना, सेव माना। सेव माना का मतलब होता है सेवा करता हुआ। इसका मतलब हो जाता है, अर्थ हो जाता है सेवा करता हुआ। लभ, लभ के साथ अगर सानच जोड़ेंगे क्या होगा? लभ माना। लभ माना मतलब पाता हुआ। उसके बाद अगर हो जाएगा वर्त, सॉरी वृत्त। वृत्त के साथ अगर हम सानच प्रत्यय जोड़ेंगे वृत्त, जैसे इस तरह होगा वृत्त। तो वृत्त के साथ अगर हम लोग सानच प्रत्यय जोड़ते तो क्या होगा? वर्तमान है ना, वर्तमान हो जाएगा। वृद्ध, वृत्त के साथ अगर हम लोग सानच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ सानच प्रत्यय। चलिए अब हम लोग प्रत्यय नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यय नंबर 9 क्या कह रहा है देखते हैं। नंबर 9 प्रत्यय क्या कह रहा है? नयत। नयत प्रत्यय या यत प्रत्यय। नयत प्रत्यय या यत प्रत्यय। तो इस प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचता है? य, या, यम है ना, य या यम बचता, तीनों बचता है। य या यम। य होता है पुल्लिंग के लिए, या होता है स्त्रीलिंग के लिए, यम होता है नपुंसक लिंग के लिए। ठीक है, यानी कि नयत प्रत्यय के प्रयोग से या यत प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में य या यम बचता है। य या यम बचता है। जैसे देखिए पच, तो पच के साथ हम लोग नयत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं या यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो पाच्य, पाच्या या पाच्यम हो जाएगा। वच, वच का मतलब होता है बोलना है ना, तो वच प्रत्यय के साथ जब हम लोग नयत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं या यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? वाच्य, वाच्या या वाच्यम। ठीक है, फिर क्री, क्री के साथ हम लोग नयत या यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कार्य, कार्या या कार्यम हो जाएगा। और दृश्य के साथ जब हम लोग नयत या यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो दृश्य, दृश्या और या दृश्यम। ठीक है, हम आप लोगों को एग्जाम में किस प्रकार से प्रत्यय का क्वेश्चन पूछा जाता है इसका ही वीडियो अलग से बनाएंगे। पहले हम लोग सब सारा का सारा पहले प्रत्यय पढ़ लेते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तब हम लोग देखेंगे कि इस पर किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आता है। 5 नंबर तो इससे फिक्स है कि आना है तो आना है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसकी अगला वीडियो जो आएगा इस पर आधारित उसको भी देखना ना भूलिएगा। चलिए अब हम लोग प्रत्यय नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यय नंबर 10 क्या है? कतिन प्रत्यय है ना, कतिन। तो कतिन प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में ती बचता है। कतिन प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में ती बचता है। जैसे शुरू, जैसे क्या है? शुरू, तो शुरू के साथ जब कतिन जोड़ते हैं तो क्या होता है? श्रुति। क्री है ना, क्या है? क्री। तो क्री के साथ जब हम लोग कतिन जोड़ते हैं तो क्या होगा? कृति। गम के साथ हम लोग क्या करेंगे? कतिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गम के साथ कतिन, गति। और दृश्य के साथ कतिन जोड़ेंगे तो दृष्टि। और वच के, वच मतलब बोलना, वच के साथ जब कतिन जोड़ेंगे तो उक्ति हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रत्यय नंबर 10, सॉरी प्रत्यय नंबर 11 नऊल प्रत्यय। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय नंबर 11 नऊल प्रत्यय। तो नऊल प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचता है? अकह बचता है। क्या बचता है? अकह, अ क विसर्ग, अकह बचता है। जैसे देखिए
क्री, क्री के साथ जब नबुल जोड़ेंगे तो कारक है ना, अक बचता है कारक, क्री जोड़ नबुल कारक, गे जोड़ नबुल गायक, वच जोड़ नबुल वाचक, पच जोड़ नबुल पाचक। ठीक है, चलिए हम लोग प्रत्यय नंबर 12 को देखते हैं। प्रत्यय नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रत्यय नंबर 12 है घय प्रत्यय। प्रत्यय नंबर 12 क्या है? घय प्रत्यय। घय प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में अह बचता है, अ विसर्ग अ बचता है। जैसे देखिए रम, रम के साथ हम घय प्रत्यय जोड़ते हैं तो राम। सम जोड़तुस, तो सम जोड़तुस में जब घय प्रत्यय जोड़ते हैं, घय प्रत्यय जोड़ते हैं तो संतोष हो जाता है। क्या हो जाता है? संतोष। फिर है युज, युज के साथ जब हम लोग घय प्रत्यय जोड़ते हैं तो योग। और लभ, लभ का मतलब होता है पाना, लभ के साथ जब घय प्रत्यय जोड़ते हैं तो लाभ। ठीक है, तो इस प्रकार से घय प्रत्यय का प्रयोग से बने शब्द के अंत में अ बचेगा। तो इस तरह जैसे आपसे रहेगा एग्जाम में पूछा कि राम, राम में कौन सा प्रत्यय है ना, ऑप्शन में दिया रहेगा नबुल, कत्वा, सत्री, घय, तो वहाँ पर आप ऑप्शन में क्या मारिएगा? घय मारिएगा, घय हमारा आंसर सही होगा। उसी प्रकार से लाभ, लाभ में कौन सा प्रत्यय है? तो घय प्रत्यय है, तो लाभ लिखा रहेगा। लाभ में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन दिया रहेगा आपको नबुल, कत्वा, सत्री, घय, तो आंसर क्या होगा हमारा? घय हो जाएगा। या आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि युज जोर सत्री है ना, युज जोर सत्री, जैसे इस तरह रहेगा आपको युज जोर युज जोर घय, तो युज जोर घय से क्या बनेगा? तो आप वहाँ पर क्या मारिएगा? युज जोर घय से क्या बनेगा? योग बनेगा। तो ऑप्शन में खोजिएगा योग कहाँ पे है, तो योग हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब 14 नंबर प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रत्यय क्या है? तीज प्रत्यय, त्रिज है ना, त्रिज प्रत्यय। तो त्रिज प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में त्रि या ता बचता। क्या बचता? त्रि या ता बचता है। जैसे नी जोर तीज, तो नी जोर त्रिज क्या हो जाएगा? नेत्री। क्या हो जाएगा? नेत्री। नी जोर तीज, त्रिज क्या होगा? नेत्री या नेता हो जाएगा। क्री, क्री के साथ जब तीज प्रत्यय प्रयोग करेंगे, त्रिज प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो कर्त्री या कर्ता हो जाएगा। और दा, दा के साथ अगर हम त्रिज प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो दात्री या दाता हो जाएगा। और क्री, क्री मतलब होता है करना, करना के साथ जब हम लोग त्रिज प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो केत्री या क्रेता हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये कृदंत प्रत्यय का प्रकार खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बगल में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।